प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय का विवाद इतना सुर्खियों में बना कि प्रियंका राय कल आरा सिविल कोर्ट में पहुंच गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी प्रमोद प्रेमी यादव अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन तमाम मुद्दा पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ प्रमोद प्रेमी यादव जी के तरफ से जो केस को देख रहे हैं माननीय वकील श्री विष्णुधर पांडे जी अभी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस केस में क्या होने वाला है, क्या सच में प्रमोद प्रेमी यादव जेल जा सकते हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चाएं करेंगे हम। स्वागत है सर। कैसे? आपका भी स्वागत है भाई। अच्छा, ये विवाद चल रहा है प्रमोद प्रेमी यादव जी और प्रियंका राय में। कल उनके पत्नी अपने आप को बताती है और कोर्ट में भी पहुंची थी। क्या मामला है? आप तो केस देख रहे हैं। असल में जो प्रमोद जी हैं वो शादीशुदा हैं। उनको शादी से 2 लड़का 2 लड़की भी है। और ये पत्नी जो बता रही हैं ये खुद शादीशुदा है। ये भी बलिया में इनके हस्बैंड हैं, शिव कुमार जी हैं। उनको उस देश से एक बच्ची भी है, प्रियंका नाम की है। 14 वर्ष की बच्ची इनको है। तो बगैर डाइवोर्स लिए हुए शादी मान्य नहीं ना है, शादी मान्य नहीं होगा। तो खाली प्रेशर पॉलिटिक्स है शादी के नाम पर। साहब शादी किए हुए हैं, पत्नी है, यही बात है और कोई बात तो है नहीं। और अच्छा, प्रियंका राय जी तो बोल रही है कि हमारे साथ शादी किए हैं, अगर हमारा कोई पति है तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, अगर हमारी बेटी है तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। वो तो सारी बात सोशल मीडिया पे चल रही है। वो गलत बोल रहे हैं। सब उनका डॉक्यूमेंट न्यायालय में दाखिल है। उनका पति है, शिव कुमार नाम है उनका, उनकी एक बच्ची है, सब डॉक्यूमेंट न्यायालय में दाखिल है। अच्छा, उनका वकील साहब तो बोल रहे हैं, जो कल केस देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पुलिस जो है, पुलिस पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस अभी तक चुप है। नहीं, पुलिस क्यों चुप है? पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस चुप कैसे बैठेगी? पुलिस वो चलने दीजिए। पुलिस पर हम क्यों इल्जाम लगाएंगे? पुलिस को जो लगता है वाजिब जो है उसे जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ जांचेगी, बलिया में जांचेगी, जा करके सब जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अच्छा, बलिया की है प्रियंका? हाँ, बलिया के है। ये बताए देवरिया है, बलिया से देवरिया शायद, प्रोबेबली देवरिया के है। वहाँ कोई गांव है, वहीं की है। उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसका वहाँ आईडी कार्ड है, आपको उनका आधार कार्ड है, उनके हस्बैंड का आधार कार्ड है। वोटर लिस्ट में इस बार चुनाव हुआ, उसमें जाकर वो अपना वोट भी दी है। पूरे परिवार का सीरियल उनका है, वो भी लिस्ट में। हाँ, वो भी हम निकाल के न्यायालय में दाखिल किए हैं। लेकिन यहाँ पे भी तो बताया जा रहा है कि आधार कार्ड है उनका पूरा, ये है। बनवा लेता है लोग ना, वहाँ रहते बनवा लेगा लोग। अब रह गया जिस आधार पर कोई केस मुकदमा करने वाला, तो केस मुकदमा करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रह गया जो कोई केस करने वाला ऐसा जरूरत समझे, कदम उठाए, तो संभव है, हो सकता है जांच होगा। यहाँ भी कहता है वोट दिए, वहाँ भी वोट दिए, कैसे यहाँ वहाँ वोट कैसे दिए? इतना सारा आरोप लगा है प्रमोद प्रेमी यादव जी पे। क्या मान लीजिए कि जो वो प्रियंका राय बता रही है कि इनको जेल जाना पड़ेगा, हमारे साथ बहुत सारा शोषण किए हैं, ये किए हैं, तो क्या लगता है कि प्रमोद प्रेमी यादव जी जेल जा सकते हैं? आप किस तरह बचाएंगे? उसमें जेल जाने की कहीं गुंजाइश नहीं। 498 का केस की है वो। एक माने एबॉर्शन का केस की है, जब मारपीट कर एबॉर्शन करा दिए लोग। 2 माह का प्रेगनेंसी, 2 माह वाला जो प्रेगनेंसी होता है उसमें जान तो पड़ता नहीं, तो वो वाला भी नहीं ठीक है, ये भी 498 वाला भी ठीक नहीं है। दोनों ठीक तरह से नहीं है केस। यानी जो भी आरोप प्रियंका राय लगाई है वो सारा सर गलत। मारने का जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, वो लगाए हैं उनके मैनेजर के ऊपर, जहाँ झूठा पकड़ कर दीवार से लड़ा दिया, इसी कुछ लिखी हुई। तो इन पर मारने का भी आरोप नहीं है, इन पर मारने का आरोप नहीं है। प्रमोद प्रेमी यादव जी जब केस फाइल किए थे तो क्या लिखे थे उसमें कुछ? नहीं, प्रमोद प्रेमी केस कहाँ फाइल किया? केस वो तो प्रीति फाइल, क्या नाम है उसका, प्रियंका फाइल की है ना। वो जो एलिगेशन है ये शादीशुदा है, 15 में हमसे जाकर बोखरापुर शादी कर लिए, शादी करने का बाल बच्चा होनहारी रहा, मारपीट से उसका एबॉर्शन हो गया, ये बत यही इतना ही है। तो 498 तो किसी सूरत में नहीं है। यदि 498 तब होता यदि हमारी पत्नी होती, तब हमारी ऑलरेडी पत्नी है। बोखरापुर में हुआ तो पत्नी ही ना हो, इसीलिए ना तो पत्नी का कोई कानूनी मान्यता नहीं ना है। दिल का शादी का कोई कानूनी मान्यता नहीं है, कानून मानता ही नहीं। तो कैसे कानून मानेगा? उसके लिए रजिस्ट्रार आराम बैठा हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, 2 तरह का शादी होता है। वो होगा तब न होगा। अग्नि का 7 फेरा लेना है, कहीं उनके कहीं कुछ नहीं है। कहीं उन्होंने भी नहीं कहा जो हमको चोट चपेट लगा उसका इलाज कराए। कहीं इन्होंने भी नहीं लिखा अपने कंप्लेंट में, अपने अभियोग में, ये साहब जो हमारा एबॉर्शन हो उसका हम इलाज कराए, कहीं कुछ नहीं है। तो प्रमोद प्रेमी यादव जी को भी कोर्ट में आना पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा, उनका आना पड़ेगा। बेल होगा तो सरेंडर करेंगे तो आना पड़ेगा।
आना पड़ेगा। अच्छा, सारी मुद्दा को देखते हुए ये जब मामला सही निकल जाता है, यानी प्रमोद प्रेमी यादव जी सही साबित हो जाते हैं, तो इतना सारा आरोप लगाने वाली प्रियंका राय पर क्या दंड दिए अपराध से उन पे माने दंड मिलेगा? कोई करता नहीं है, लेकिन व्यवस्था है, वो अपना प्रतिष्ठा का उनका हनन हुआ, उसको लेकर उन पर ठोक सकते हैं मुआवजा, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जितना हमको हानि हुआ है, मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा, ये मामला कितना दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से आप भोजपुरी कलाकारों का हर एक मामला को आप देखते हैं, पिछला चालू ही हुआ है, अभी तो शुरुआते दौर में है। हाँ, बिल का बहस किए थे, कल का डेट पड़ा है 3 तारीख को, 3 को फिर बहस होगा, उसके बाद जैसा वैसा। इनको फिर आएँगे लोग कोर्ट में। वो लोग नहीं आते हैं, एंटीसिपेटरी बिल है, वो लड़की आई हुई थी, उनकी जो तथाकथित पत्नी जी हैं, वो आई हुई। अंतिम में क्या कहिएगा सर जाते-जाते? आप भोजपुरी कलाकारों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक और पिछले मुद्दा हुआ था उसमें भी आप केस देख रहे थे। लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, भोजपुरी जगत में जो है, जो भी थोड़ा-सा आगे निकल रहा है, उसको लोग फँसा रहे हैं केस में। दूसरे सिंगर लोग ऐसा कहता है लोग, हम लोग का तो कोई कॉन्टेक्ट रहता नहीं। इसमें दूसरे लोग का भी इन्वॉल्व है क्या? वो हो सकता है, पॉसिबल है। आप तो देखबे किए हैं कैसे है, बिहार का हीरो बॉम्बे में मारा गया, देखे हैं आप, दिमाग में बात है। अच्छा हीरो निकल रहा था, उसको लोग ड्रग्स दे के मार लिया, सब पैसा निकाल लिया। तो ये छोटा-छोटा कलाकार जो भोजपुरी में हो रहा है लोग, तो जो थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है, वो दूसरे को देखना नहीं चाहता। तो उस एंगल से भी देखिएगा तो लगता है जो माने झूठा ही फँसाता है सब इधर-उधर करके। हाँ। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए, तमाम मुद्दा पर बातचीत हुआ और प्रियंका राय जी द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, सारी बात सर ने जो बुनियाद है और बेबुनियाद है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और है कि आप लोग कमेंट में आकर कुछ भी मत बोल दीजिए, कुछ भी मत बोल दीजिए। कुछ सोच समझ कर बात रखिएगा। काफ़ी लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ये उसके तरफ से, ये उसके तरफ से। अरे कोई किसी के तरफ से नहीं होता है भाई, जो सच होता है उसको होता है, आप कुछ सुनते हैं, हम कुछ सुनते हैं, आप पूछते हैं, जो होता है उस बात को हम लोग बतलाते हैं, तो कमेंट करने वाला करते रहता है, वो करने दीजिए, उनको क्या लगा। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए। देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।